पटना के एक छोटे से मोहल्ले में आर्यन एक साधारण परिवार का लड़का था। वह एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई करता था और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि उसने स्नेहा को नहीं देखा था। स्नेहा स्नेहा एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी जो उसी कॉलेज में नई छात्रा के रूप में आई थी। पहली बार जब आर्यन ने उसे कॉलेज के पुस्तकालय में देखा तो उसकी सादगी और मुस्कान ने आर्यन का दिल छू लिया था। वह जानता था कि सिर्फ यह एक आकर्षण ही नहीं, कुछ और ही था। फिर आर्यन ने स्नेहा से दोस्ती करने का फैसला किया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। कॉलेज में प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना और कैंटीन की चाय की चुस्कियों के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। स्नेहा की हंसी और आर्यन का स्नेह दोनों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर रहे थे। एक दिन कॉलेज के वार्षिक समारोह में आर्यन ने स्नेहा के लिए एक गीत गाया। उस गीत में उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। समारोह के बाद उसने आर्यन से कहा, तुम्हारी आवाज़ में जो प्यार है मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उस पल में दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार किया। उनका प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चुनौतियों से भरी भी। स्नेहा के परिवार वाले उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से तय कर चुके थे। जब स्नेहा ने अपने परिवार को आर्यन के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि आर्यन उनकी बेटी को वह सुख सुविधाएं नहीं दे पाएगा जो वो चाहते थे। स्नेहा के माता पिता ने उसे आर्यन से दूर रहने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद कर दी और घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। स्नेहा के लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला कर चुकी थी। दूसरी ओर आर्यन ने स्नेहा के परिवार का विश्वास जीतने का संकल्प लिया। उसने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। उसने अपने पार्ट टाइम नौकरी के घंटों को बढ़ा दिया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसका एक ही मकसद था, स्नेहा के परिवार को यह साबित करना कि वह स्नेहा को खुश रख सकता है। समय बीतता गया और आर्यन की मोहब्बत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा, लेकिन स्नेहा के परिवार वाले अब भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने स्नेहा की शादी की तारीख तय कर दी। शादी के दिन आर्यन ने स्नेहा के घर जाकर उसके माता पिता से आखिरी बार बात करने का फैसला किया। उन्होंने उनसे कहा, मैं स्नेहा से सच्चा प्यार करता हूँ और उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपनी मोहब्बत से एक मुकाम हासिल कर लिया और मैं वादा करता हूँ कि स्नेहा को भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। आर्यन की सच्चाई और समर्पण ने स्नेहा के माता पिता का दिल पिघला दिया। उन्होंने महसूस किया कि धन दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी बेटी की खुशी। उन्होंने स्नेहा और आर्यन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई। आर्यन और स्नेहा ने अपने प्रेम और संघर्ष की कहानी से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्यार, विश्वास और समर्पण की नींव पर उनका भविष्य खड़ा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि परिवारों को भी साथ लाता है। प्रेम, विश्वास और समर्पण से हर चुनौती का सामना